नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। भारतीय आधुनिक इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। क्या आप इन विषयों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के लिए तैयार हैं? आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे कुछ बेहतरीन एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो बिना समय गवाए अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? ऑप्शंस आर ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड विलिंगडन, डी लॉर्ड माउंटबैटन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे, जो ब्रिटिश काल का सबसे लंबा कार्यकाल था। इन्होंने ही भारतीयों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सिटी वॉज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड इन? 1942। ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी कैलकाटा, सी बॉम्बे, डी मद्रास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉम्बे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसने आजादी की अंतिम लड़ाई की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्लोगन वॉज गिवन बाय गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए स्वराज इज माई बर्थ राइट, बी डू और डाई, सी इनकलाब जिंदाबाद, डी जय हिंद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डू और डाई। महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया था। इसका अर्थ था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। इस नारे ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय whom? ऑप्शंस आर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी अबुल कलाम आजाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अतिरिक्त जानकारी, इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट तैयार किया था और नेहरू जी ने ही इसे कांग्रेस कमेटी के सामने पेश किया था, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज गांधी कीप्ड आफ्टर हिज अरेस्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए येरवादा जेल, बी आगा खान पैलेस, सी तिहाड़ जेल, डी अहमदनगर फोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आगा खान पैलेस। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। इसी नजरबंदी के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? ऑप्शंस आर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सरदार पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच लीडर वेंट अंडरग्राउंड टू ऑर्गेनाइज द रेजिस्टेंस मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए जयप्रकाश नारायण, बी सी राजगोपालाचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी विनोबा भावे। So the correct answer is option A, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भाग निकले थे। उन्होंने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होकर आजाद दस्ता नामक संगठन बनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध व तोड़फोड़ की कार्रवाइयों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 8, उषा मेहता इज रिमेंबर्ड फॉर रनिंग व्हाट ड्यूरिंग द मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए पैरेलल गवर्नमेंट, B. Secret Radio Congress, C. Anti-British pamphlets, D. Underground Army. So the correct answer is option B,
सीक्रेट रेडियो कांग्रेस। डॉक्टर उषा मेहता ने पुलिस से छिपकर 14 अगस्त 1942 को कांग्रेस सीक्रेट रेडियो की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से गांधी जी के संदेश और आंदोलन की खबरें देश भर में प्रसारित की जाती थीं, जिसे बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय चीटू पांडे? ऑप्शंस आर ए सतारा, बी तमलुक, सी बलिया, डी मिदनापुर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में चीटू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनी। उन्होंने जिला कलेक्टर से सत्ता छीन ली और खुद को बलिया का शेर साबित किया। क्वेश्चन नंबर 10। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर ए 9 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942, डी 1 सितंबर 1942। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। यद्यपि प्रस्ताव 8 अगस्त की रात पास हुआ, लेकिन आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। इसी दिन सुबह शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता स्वतः स्फूर्त रूप से सड़कों पर उतर आई थी। क्वेश्चन नंबर 11। विच पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए मुस्लिम लीग, कैन, बी हिंदू महासभा, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने अपने अलग अलग राजनीतिक कारणों से इस आंदोलन का विरोध किया था। यहां तक कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी वायसराय की परिषद में रहते हुए इसका समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12। हु कोइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? ऑप्शंस आर ए यूसुफ मेहरली, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अरुणा आसफ अली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूसुफ मेहरली। क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो और साइमन गो बैक के नारे स्वतंत्रता सेनानी और बॉम्बे के पूर्व मेयर यूसुफ मेहरली ने लिखे थे। गांधी जी को यह नारा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का नाम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13। WHO among these hoisted the flag at Gowalia Tank Maidan in Bombay? Options are A. Sarojini Naidu, B. Aruna Asaf Ali, C. Sucheta Kriplani, D. Kasturba Gandhi. So the correct answer is option B. Aruna Asaf Ali. 9 अगस्त 1942 को जब ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तब अरुणा आसफ अली ने साहस दिखाकर गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उन्हें 1942 आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। द मूवमेंट इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम? ऑप्शंस आर ए अगस्त क्रांति, बी सिविल डिसोबीडियंस, सी नॉन कोऑपरेशन, डी होम रूल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगस्त क्रांति। अगस्त के महीने में शुरू होने और देशव्यापी क्रांतिकारी प्रभाव के कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व वाला स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 15। Which British officer led the suppression of the movement? Options are A. Lord Linlithgow, B. Lord Wavell, C. Lord Willingdon, D. Sir Reginald Dyer. So the correct answer is option A. Lord Linlithgow. वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर सैन्य बल का प्रयोग किया। गांवों पर बमबारी की गई, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16। एट विच प्लेस वॉज अ जातीय सरकार फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए तामलुक, बी बालासोर, सी पटना, डी लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तामलुक। अतिरिक्त जानकारी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन दिसंबर 1942 में हुआ था। इस सरकार की अपनी सशस्त्र वाहिनी थी और ये सितंबर 1944 तक सफलतापूर्वक चलती रही। क्वेश्चन नंबर 17।
Which famous personality was involved in the Quit India movement at Satara? Options are A. Nana Patil, B. Sarat Chandra Bose, C. Bhula Bhai Desai, D. Tej Bahadur Sapru. So the correct answer is option A. Nana Patil. महाराष्ट्र के सतारा में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने प्रति सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। ये सरकार 1943 से 1946 तक चली, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को हटाकर अपनी अदालतें, कर प्रणाली और लोक कल्याणकारी कार्य चलाए। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन विच डेट इन 1942? ऑप्शंस आर ए 8 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 11 अगस्त। सो द करेक्ट आंसर इज ए 8 अगस्त, डी 11 अगस्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 की तड़के सुबह 5 बजे ब्रिटिश पुलिस ने महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया था। यह कार्रवाई कांग्रेस के आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले की गई एक सोची समझी साजिश थी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज द प्राइमरी गोल ऑफ द मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए पार्शियल ऑटोनॉमी, बी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, सी डोमिनियन स्टेटस, डी सेपरेट इलेक्टोरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इस आंदोलन का एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को पूरी तरह से समाप्त करना और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अब भारतीय किसी भी तरह के समझौते या डोमिनियन स्टेटस के मूड में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, विच वुमन लीडर वॉज एक्टिव इन द अंडरग्राउंड मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए अरुणा आसफ अली, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी एनी बेसेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। गिरफ्तारी से बचकर अरुणा आसफ अली भूमिगत हो गईं और उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर इनकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और भूमिगत प्रतिरोध का सफल संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 21, द मूवमेंट विटनेस द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच ग्रुप? ऑप्शंस आर ए पेजेंट्स, बी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, सी प्रिंसली रूलर्स, डी सिविल सर्वेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेजेंट्स। इस आंदोलन की रीढ़ भारत के किसान और युवा छात्र थे। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने रेलवे लाइनों को उखाड़ने, टेलीफोन के तारों को काटने और थानों पर कब्जा करने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 22, द मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ विच मिशन? ऑप्शंस आर ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी सिमोन कमीशन, डी वेवेल प्लान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में आए क्रिप्स मिशन की विफलता इस आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया था, जिसे गांधी जी ने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रिजाइडेड ओवर द 1942 कांग्रेस सेशन? ऑप्शंस आर ए जे.एल. नेहरू, बी अबुल कलाम आजाद, सी सुभाष बोस, डी सरदार पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बॉम्बे के ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि ब्रिटिश सरकार स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ती है तो भारतीयों के पास बड़े विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग हेल्ड इन 1942? ऑप्शंस आर ए वर्धा, बी दिल्ली, सी बॉम्बे, डी नागपुर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्धा। जुलाई 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पहली बार भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसी बैठक के बाद गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच न्यूज़पेपर वॉज बैन्ड बाय द ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग द मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए द हिंदू, बी हरिजन, सी द स्टेट्समैन, डी
टाइम्स ऑफ इंडिया. So the correct answer is option B, हरिजन. महात्मा गांधी द्वारा संपादित हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक समाचार पत्रों पर ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. सेंसरशिप के विरोध में कई राष्ट्रीय अखबारों ने कुछ समय के लिए अपना प्रकाशन ही बंद कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 26. Which city saw a major underground movement run by Biju Patnaik? Options are A. Cuttack, B. Patna, C. Delhi, D. Bombay. So the correct answer is option A. Cuttack. उड़ीसा के कटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीजू पटनायक, जो एक कुशल पायलट थे, उन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को गुप्त रूप से हथियार, पर्चे और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में अद्भुत साहस दिखाया था, जिसके लिए उन्हें बाद में जेल भी हुई. क्वेश्चन नंबर 27. What was the British reaction to the Quit India movement? Options are A. Negotiation, B. Mass arrests, C. Complete withdrawal, D. Seeking UN mediation. So the correct answer is option B. Mass arrests. अंग्रेजों ने इस जन आंदोलन का जवाब अत्यधिक दमन और सामूहिक गिरफ्तारियों से दिया. आंदोलन शुरू होते ही कुछ ही हफ्तों के भीतर देश भर के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया. क्वेश्चन नंबर 28. इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? ऑप्शंस आर A. 1945, B. 1946, C. 1947, D. 1944. So the correct answer is option B. 1946. कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुंचा था. इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता के हस्तांतरण का रास्ता तैयार करना था. क्वेश्चन नंबर 29. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड इन द कैबिनेट मिशन? ऑप्शंस आर A. स्टॉफोर्ड क्रिप्स, B. पैथिक लॉरेंस, C. A.V. Alexander, D. Clement Attlee. So the correct answer is option A. Stafford Cripps. सन स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे. वे भारतीय नेताओं, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे और इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर भी भारत आ चुके थे. क्वेश्चन नंबर 30. Which member of the cabinet mission was from the Admiralty? Options are A. Stafford Cripps, B. A.V. Alexander, C. Pethick Lawrence, D. Lord Wavell. So the correct answer is option B. A.V. Alexander. Albert Victor Alexander ब्रिटिश कैबिनेट में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी यानी नौसेना मंत्री थे. वो मिशन के तीसरे महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति का आकलन किया. क्वेश्चन नंबर 31. What was the purpose of the cabinet mission? Options are A. To partition India, B. To frame a constitution, C. To hold elections, D. To appoint a new viceroy. So the correct answer is option B. To frame a constitution. मिशन का मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ढांचा तैयार करना और भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टियों की मदद से एक अंतरिम सरकार का गठन करना था. क्वेश्चन नंबर 32. द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड अ अंडरस्कोर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑप्शंस आर A. यूनिटरी, B. फेडरल, C. पार्लियामेंट्री, D. प्रेसिडेंशियल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. फेडरल. अतिरिक्त जानकारी. योजना में एक कमजोर केंद्र वाले ढीले फेडरल फॉर्म का प्रस्ताव था. इसमें प्रांतों को बहुत अधिक स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूअरी पावर्स दी गई थीं, ताकि मुस्लिम बहुल प्रांत सुरक्षित महसूस कर सकें. क्वेश्चन नंबर 33. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1 representative फॉर एवरी. ऑप्शंस आर A. 1 मिलियन पीपल, B. 2 मिलियन पीपल, C. 5 लाख पीपल, D. 1 लाख पीपल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. 1 मिलियन पीपल. लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह तय किया गया था
कि लगभग प्रति 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक सीट आवंटित की जाएगी। इन सीटों को मुख्य रूप से सामान्य, मुस्लिम और सिख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर प्रपोज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस आर ए 296, बी 389, सी 450, डी 500। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 389। अतिरिक्त जानकारी। कुल 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों या प्रिंसली स्टेट से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुने जाने थे। विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 35। द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर। ऑप्शंस आर ए डोमिनियन स्टेटस, बी अ सेपरेट पाकिस्तान, सी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, डी princely states autonomy. So the correct answer is option B, a separate Pakistan. मिशन ने मुस्लिम लीग की एक पूरी तरह से संप्रभु पाकिस्तान की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे प्रशासनिक, सैन्य और संचार के क्षेत्र में बड़ी समस्याएं पैदा होंगी और अल्पसंख्यकों का मसला भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36। Which central subjects were kept under the union in the plan? Options are A. Defense, Foreign Affairs, Communications, B. Agriculture, Health, Defense, C. Finance, Law, Foreign Affairs, D. Trade, Defense, Justice. So the correct answer is option A. Defense, Foreign Affairs, Communications. केंद्र सरकार को केवल 3 विषय दिए गए थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इन विषयों के लिए कर जुटाने की शक्ति भी केंद्र के पास थी। बाकी सभी अन्य विषय और विभाग प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में सौंपे गए थे। क्वेश्चन नंबर 37। द कैबिनेट मिशन प्लान सजेस्टेड द ग्रुपिंग ऑफ। ऑप्शंस आर ए पॉलिटिकल पार्टीज, बी प्रोविंसेस, सी प्रिंसली स्टेट्स, डी रिलीजन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटने का सुझाव था। ग्रुप ए हिंदू बहुल जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी। ग्रुप बी मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम जैसे पंजाब, सिंध। और ग्रुप सी पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल जैसे बंगाल और असम। क्वेश्चन नंबर 38। Which party accepted the cabinet mission plan initially? Options are A. Congress, B. Muslim League, C. Both A and B, D. None. So the correct answer is option C, both A and B. शुरुआत में जून 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी, क्योंकि लीग को इसमें पाकिस्तान की छिपी हुई संभावना दिखी और कांग्रेस को भारत का विभाजन टलता हुआ दिखा। क्वेश्चन नंबर 39। When did the Muslim League withdraw its acceptance? Options are A. जुलाई 1946, B. अगस्त 1946, C. सितंबर 1946, D. जून 1946। So the correct answer is option A, जुलाई 1946। 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी के एक बयान कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के बाद समूहन की शर्तों को बदलने के लिए स्वतंत्र है के बाद जिन्ना भड़क गए और 29 जुलाई 1946 को लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। क्वेश्चन नंबर 40। Who was the British Prime Minister who sent the cabinet mission? Options are A. Winston Churchill, B. Clement Attlee, C. Ramsay MacDonald, D. Neville Chamberlain. So the correct answer is option B, Clement Attlee. लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वे भारत को जल्द से जल्द आजाद करने के पक्षधर थे और उन्होंने ही ब्रिटिश संसद में इस मिशन को भेजने की आधिकारिक घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 41। द कैबिनेट मिशन प्रोवाइडेड फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट टू बी। ऑप्शंस आर ए. फॉर्म्ड बाय द वाइसरॉय, बी. फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी. फॉर्म्ड बाय मेजर इंडियन पार्टीज, डी. इलेक्टेड डायरेक्टली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्म्ड बाय मेजर इंडियन पार्टीज। योजना में प्रावधान था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन चलाने के लिए
भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को मिलाकर 14 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद यानी अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42। द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर ए 16 मई 1946, बी 24 मार्च 1946, सी 15 अगस्त 1946, डी 1 मई 1946, मार्च 1946, सी 15th August 1946, D 1st January 1946. So the correct answer is option A 16th May 1946. भारतीय नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद जब किसी एक बात पर आम सहमति नहीं बन पाई तो कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी खुद की संस्तुतियों और प्रस्तावों की योजना देश के सामने घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 43। What was the main reason for the Muslim League's opposition to the plan? Options are A. Grouping clauses, B. Lack of separate Pakistan, C. Veto power, D. Princely states role. So the correct answer is option B. Lack of separate Pakistan. जब कांग्रेस ने अनिवार्य प्रांतीय समूहन यानी कंपल्सरी ग्रुपिंग को मानने से इनकार किया तो जिन्ना को लगा कि बिना पूर्ण संप्रभुता के उनका अलग पाकिस्तान का सपना कभी सच नहीं होगा, इसलिए उन्होंने योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 44। द कैबिनेट मिशन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ ऑप्शंस आर ए सेपरेट पाकिस्तान, बी यूनिफाइड इंडिया, सी डिवाइडेड इंडिया, डी प्रोटेक्टोरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिफाइड इंडिया। ये मिशन भारत की एकता को बचाए रखने का अंतिम ब्रिटिश प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अखंड या अविभाजित भारत की वकालत की थी ताकि भविष्य में सांप्रदायिक आधार पर होने वाले बड़े दंगे और नरसंहार को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट हैपेंड टू द प्रिंसली स्टेट्स अंडर द प्लान? ऑप्शंस आर ए ब्रिटिश सुजरेनिटी एंडेड, बी दे वर मर्ज्ड, सी दे बिकेम इंडिपेंडेंट, डी they were abolished. So the correct answer is option A, British suzerainty ended. योजना में कहा गया कि ब्रिटिश सत्ता के हटने के बाद राजा महाराजाओं पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। उन्हें अधिकार होगा कि वे अपनी सुविधानुसार भारतीय संघ में शामिल हों या अपने भविष्य का खुद फैसला करें। Question number 46. Who headed the interim government formed in 1946? Options are A. J.L. Nehru, B. वल्लभ भाई पटेल, C. लियाकत अली खान, D. C. राजगोपालाचारी। So the correct answer is option A. J.L. नेहरू। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद था। वाइसराय इस परिषद के अध्यक्ष बने रहे। क्वेश्चन नंबर 47। How many provinces were divided into 3 groups in the plan? Options are A. 11, B. 15, C. 9, D. 17. So the correct answer is option A. 11. तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कुल 11 गवर्नरों के प्रांतों को 3 अलग अलग समूहों सेक्शंस A, B, C में वर्गीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलित करना था। क्वेश्चन नंबर 48। विच ग्रुप इंक्लूडेड असम एंड बंगाल? ऑप्शंस आर ए ग्रुप ए, बी ग्रुप बी, सी ग्रुप सी, डी नन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रुप सी। ग्रुप सी में पूर्वोत्तर के 2 प्रांत बंगाल और असम शामिल थे। असम में हिंदू बहुमत था जबकि बंगाल में मुस्लिम बहुमत था। असम के नेताओं विशेषकर गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस ग्रुपिंग का कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 49। द कैबिनेट मिशन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एड्रेसिंग। ऑप्शंस आर ए द पार्टीशन, बी कम्युनल वायलेंस, सी इकोनॉमिक इश्यूज, डी फॉरेन पॉलिसी। So the correct answer is option B, communal violence. आलोचकों का मानना है कि मिशन ने केवल कागजी संवैधानिक ढांचा तैयार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ रहे भयंकर सांप्रदायिक तनाव और दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना या सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए।
क्वेश्चन नंबर 50. The failure of the cabinet mission led to. Options are A. Direct Action Day, B. Immediate Independence, C. Second World War, D. The Cripps Mission. So the correct answer is option A. Direct Action Day. कैबिनेट मिशन के असफल होते ही जिन्ना ने अलग देश के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इसके कारण कोलकाता में भयंकर दंगे हुए, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51. Which of these was not a suggested group in the plan? Options are A. Hindu majority group, B. Muslim majority group, C. Sikh majority group, D. Princely states. So the correct answer is option C. Sikh majority group. पंजाब में बड़ी आबादी होने के बावजूद सिखों के लिए किसी अलग समूह का प्रस्ताव नहीं था। उन्हें मुस्लिम बहुल ग्रुप बी के अंतर्गत रखा गया था। इस कारण सिख समुदाय इस योजना से बेहद असंतुष्ट और चिंतित था। क्वेश्चन नंबर 52. What was the ultimate fate of the cabinet mission? Options are A. It was implemented, B. It was shelved, C. It led to 1947 partition, D. It was rejected by all. So the correct answer is option C. It led to 1947 partition. इस मिशन की पूर्ण विफलता और इसके बाद भड़के भयानक सांप्रदायिक दंगों ने यह साबित कर दिया कि अखंड भारत का सपना अब असंभव है। इसी विफलता के कारण अंततः जून 1947 में माउंटबैटन योजना आई और भारत का विभाजन हुआ। तो दोस्तों, ये थे भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन से जुड़े वो 52 सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा। आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पाथवे एकेडमी का ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।